जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दोस्तों हमने समझा था पिछले वीडियो के अंदर दोस्तों हम दोस्तों उसमें जो मिडल हिस्ट्री है दोस्तों हम उसके उसी के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का ना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज जो कि दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार दोस्तों आपको पता होगा 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में चलाई थी दोस्तों। उसको हम समझते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ हुआ था दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों 1987 के आसपास दोस्तों इनका जन्म होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1920 के आसपास दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों आईसीएस की परीक्षा देते हैं, जो आज के जमाने में दोस्तों आईएएस कहा जाता है, उसकी नौकरी करते हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, इसी बीच दोस्तों महात्मा गांधी चले थे दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों, यहाँ पे चलाया था दोस्तों भारत के अंदर 1921 में असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना दोस्तों, ऐसे आंदोलन दोस्तों क्या होता है दोस्तों जब शुरू होता है, इसी के साथ साथ दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसी समय दोस्तों 1922 के आसपास दोस्तों जो आंदोलन था दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे वापस ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय दोस्तों चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। तो उसके अंदर 22 पुलिस वाले आपको दोस्तों पता होगा, ये सब तो कहानी दोस्तों आपने सुनी होगी। तो उसके बाद दोस्तों ये आंदोलन वापस हो जाता था। तो इसी में दोस्तों फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी के लिए दोस्तों त्याग पत्र दे देते हैं अपना। तो दोस्तों ये अपना दोस्तों भारत के अंदर आ जाते हैं दोस्तों, भारत को आज़ाद कराने के लिए दोस्तों भारत के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म था दोस्तों कटक के अंदर हुआ था दोस्तों। तो इस समय दोस्तों फिर क्या होता है ना दोस्तों, ये दोस्तों जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आंदोलन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सीधे भारत के अंदर आती है दोस्तों आंदोलन कर देते हैं दोस्तों। हम समझते हैं किस से आंदोलन हुआ था, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों। दोस्तों हुआ क्या था कि दोस्तों इसके अंदर ना जैसे कि दोस्तों जैसे ही नेता सुभाष चंद्र बोस दोस्तों आते थे दोस्तों कलकत्ता के पास दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आंदोलन कर देते हैं दोस्तों। क्या होता है ना दोस्तों उसी समय दोस्तों, अब पता होगा दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आते हैं दोस्तों 1939 में दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो जो उसके अध्यक्ष दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों उसके अंदर। तो उसमें महात्मा गांधी भी थे। और इस समय दोस्तों जैसे ही 1939 के आसपास दोस्तों इसका जो दोस्तों दूसरा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का दोस्तों अगला 1938 के बाद जैसे दोस्तों उसके अंदर होता है दोस्तों हरिपुर अधिवेशन। तो उसके बाद दोस्तों शुरू होता है त्रिपुरी अधिवेशन। तो उसके अंदर दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो इसी समय दोस्तों यहाँ पे क्या था ना दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जो गांधी जी थे उनके बीच दोस्तों वैचारिक मतभेद हो जाते हैं दोस्तों। क्यों है तो आप अपना अलग धर्म दल का दोस्तों अलग अलग जो दल है दोस्तों बनाने दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की दोस्तों ये स्थापना कर देते हैं दोस्तों। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों बंगाल के पास जैसे ये स्थापना करते दोस्तों, कुछ समय से दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों भड़काऊ भाषण देते हैं, जो जिसके द्वारा दोस्तों युवा का ना दोस्तों जोश आ सके दोस्तों लड़ सकते हैं इन अंग्रेजों से फिरंगियों से। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों ये भाषण देते हैं दोस्तों, इन्हीं में दोस्तों फिर दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चल जाता है और ये जेल में चले जाते हैं दोस्तों। फिर जेल में जैसे ही चले जाते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों क्या होता है जेल से ही दोस्तों छूट जाते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये भाग जाते हैं 1947 के अंदर दोस्तों, यहाँ से भाग जाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों बंगाल से भागते हैं सीधे दोस्तों, बंगाल के बाद सीधे दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान में दोस्तों रुकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय दोस्तों अफगानिस्तान अपना ही हिस्सा था और पाकिस्तान भी अपना ही हिस्सा था दोस्तों। ये जमीन अपनी ही थी दोस्तों, ये पूरा इलाका दोस्तों अपना ही था। वैसे तो इतना पूरा दोस्तों ये इलाका है दोस्तों अपना ही है, क्योंकि यहाँ तक दोस्तों पहला भारत पूरा बहुत पूरा फैला था दोस्तों। इसका जो इतिहास है दोस्तों आपने तो सुना ही होगा, पूरा जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों कितना दोस्तों इसका साम्राज्य था, भारत का पूरा दोस्तों पूरा फैला था दोस्तों। इसमें क्या होता दोस्तों जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों अफगानिस्तान में दोस्तों पठान का रूप धर के जाते हैं दोस्तों, किसी को बेस में पता ना चले कि कौन व्यक्ति है। तो इस तरह से दोस्तों चले जाते हैं दूसरे दोस्तों अफगानिस्तान के पास दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जर्मनी जाने की। दोस्तों जर्मनी चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जर्मनी नहीं है, मैंने अलग से बना दिया दिखाने के लिए। तो जर्मनी दोस्तों चले जाते हैं दोस्तों, यूरोप कंट्री है दोस्तों। इसके बाद तो जैसे जर्मनी आते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं और सेना मांगते हैं अपनी। तो हिटलर देने से मना करता है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो मान जाता है कि यदि तुम्हें अंग्रेजों को पीटना या हराना है तो तुम सेना ले सकते हो, लेकिन इनको हथियारों की ताकत देनी पड़ेगी तब तो लड़ सकेंगे, क्योंकि इनके पास तो हथियार है नहीं नए तरीके के। तो जैसे ही दोस्तों हिटलर दोस्तों क्या करता है दोस्तों इनको जापान भेज देता है। तो जैसे ही जापान जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जापान के अंदर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जैसे जाते हैं तो सेनापति की ट्रेनिंग मिल जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों इसी बीच दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसी बीच में दोस्तों हुआ क्या दोस्तों कि 1942 के आसपास दोस्तों 1942 के पास दोस्तों आजाद हिंद फौज के दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बना देते हैं दोस्तों। ये जैसे ही जापान में जाते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या होता है दोस्तों जापान में इनको ट्रेनिंग मिल जाती है
और दोस्तों ट्रेनिंग के बाद दोस्तों फिर ये दोस्तों आगे जाते हैं दोस्तों सिंगापुर के पास। तो सिंगापुर के बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सिंगापुर में दोस्तों 1943 में दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार बन जाती है। तो आज़ाद हिंद सरकार जैसे ही बनती है तो इसके बाद 1943 में जैसे आज़ाद हिंद सरकार बनी ना दोस्तों, इसके बाद दोस्तों क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार बन जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सिंगापुर चले जाते हैं। तो सिंगापुर जाते हैं दोस्तों, सिंगापुर यहाँ पे जैसे आ जाते हैं दोस्तों, हम सिंगापुर की तरफ आ जाते हैं। तो सिंगापुर के यहाँ पे दोस्तों हो जाता है दोस्तों, सिंगापुर में जैसे आज़ाद हिंद सरकार बना देते हैं दोस्तों, यहाँ पे फौजियों को ट्रेनिंग भी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार चले जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम शहीद स्वराज रखा इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रकार दोस्तों ये बन जाता है दोस्तों शहीद स्वराज, जिसका नाम रख जाता है। तो अंडमान निकोबार दोस्तों जापान ये भारत को दे देता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मणिपुर के पास आते हैं दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मणिपुर के पास दोस्तों यहीं से दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दे देते हैं कि आज से अंग्रेजों को भगा करेंगे। और यहीं से दोस्तों राष्ट्रीय पिता दोस्तों महात्मा गांधी को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों भारत का ये भी पूछा जाता है दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपिता किसने कहा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद दोस्तों क्या करते दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों लड़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण है दोस्तों आजाद हिंद फौज की दोस्तों। इसके अंदर क्या था ना दोस्तों, जो कैप्टन मोहन सिंह थे उन्होंने आइडिया दिया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसके जो लीडर थे वो थे दोस्तों रासबिहारी बोस। लेकिन दोस्तों उनके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन के दोस्तों इसकी कमांड संभालते हैं। लेकिन दोस्तों इसी समय क्या होता है दोस्तों, जापान इस समय दोस्तों युद्ध चल रहा था दोस्तों। तो जापान दोस्तों जैसे ही युद्ध हो रहा था दोस्तों 1945 के आसपास दोस्तों युद्ध चल रहा था। तो यही दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर जब ये चल रहा था दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों, उसके बाद ये दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चलता दोस्तों। इसी बीच हो जाता दोस्तों जापान के ऊपर अटैक, अमेरिका कर देता दोस्तों। जो फेटमैन बम था वो परमाणु बम डाल देता दोस्तों जापान के ऊपर दोस्तों, और लिटिल बॉय भी डाल देता दोस्तों 9 अगस्त और 6 अगस्त को दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जापान अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। तो इसी बीच दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों ट्रेनिंग कर रहे थे दोस्तों। इसी में दोस्तों लक्ष्मी ब्रिगेडियर भी थी, तो वो भी लक्ष्मी दोस्तों इनका कमांड संभाल रहे थे दोस्तों। तो इसमें कई सारी नेहरू ब्रिगेड भी थी। इस तरह दोस्तों ब्रिगेड अलग अलग दोस्तों इन्होंने ब्रिगेड बना रखे थे दोस्तों, गांधी ब्रिगेड हो गया, ये सब दोस्तों अलग अलग चीजें थी दोस्तों इसके अंदर। तो यही चीज इसके अंदर दोस्तों फिर क्या होता है दोस्तों, युद्ध हो जाता है दोस्तों, जापान हार जाता है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये चीज हमला हो जाता है तो दोस्तों जापान हार जाता है, घुटने टेक दिया था अपने। तो इसके बाद दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोस्तों यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं दोस्तों। इसी समय क्या होता है दोस्तों, ताइवान की जैसे दोस्तों आ रहे थे ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों चाइना है, तो चाइना के साइड में दोस्तों यहाँ पे ताइवान है दोस्तों। यहीं पे उनकी दोस्तों जो प्लान था वो क्रैश हो जाता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 1945 को दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हवाई जहाज दोस्तों क्रैश हो जाता है दोस्तों। उसके द्वारा दोस्तों इसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे होते दोस्तों, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों तभी। तो ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इनका दोस्तों समय काल था दोस्तों। हमने समझा दोस्तों ये धर्मदाव किस तरीके से अपने आप में दोस्तों उभर के आया दोस्तों। इसी समय दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जब ये 1938 के अंदर चुनाव हो रहा था दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो तो जीत ही गए थे दोस्तों। पट्टारे में जो गुप्त मतदान हुआ था दोस्तों, इस समय दोस्तों जो पट्टारे में सीतारामैया थे ना, तो वो हार चुके थे, तो दोबारा बनाना चाहते थे, इसलिए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद बन चुके थे दोस्तों। इसी समय फिर दोस्तों यही तरह से दोस्तों आजाद हिंद फौज दोस्तों अपना भूमिका निभाती है दोस्तों देश को आजाद कराने के लिए दोस्तों। इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों, हमने समझे दोस्तों आजाद हिंद फौज के बारे में दोस्तों। और अगली वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों इतना है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।